हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? ऑप्शंस हैं गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी थी? ऑप्शंस हैं काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र या फिर राजस्थान। सम्राट अशोक की राजधानी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शंस हैं जंगल में, बस्तियों में, शहरों में या फिर पहाड़ों में। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तियों में। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या फिर कुषाण काल। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उत्कल प्रदेश। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शंस हैं 25, 28, 24 या फिर 30। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? ऑप्शन हैं गुप्त, मौर्य, ब्रिटिश या फिर शुंग। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हैं अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सितनवासल गुफा या फिर बादामी गुफा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी गुफा। अगला प्रश्न, विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उड़ीसा। विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं राजा नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव, राजा चंद देव या फिर राजा विक्रम सिंह देव। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है सितनवासल, सिगिरिया, जोगीमारा या फिर खजुराहो। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या फिर चामुंडराय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चामुंडराय ने। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्धों और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के या फिर हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों और फिर जैनों के। अगला प्रश्न है, एलोरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या फिर मूर्ति के लिए? एलोरा प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोकचित्र किस राज्य के हैं? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। मधुबनी लोकचित्र किस राज्य के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बड़ौदा। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ऑप्शन है ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, रेड सैंडस्टोन या फिर ब्लैक बेसाल्ट। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा मकराना मार्बल। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। ऑप्शन है राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। ऑप्शन सुरेंद्र कौर, शैलेंद्र, रथिन मित्र या फिर मुकुल देव। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा रथिन मित्र। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर जिनेंद्रनाथ मजूमदार। वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ ठाकुर। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।